A very good morning, 6th class. This is your Diksha Miss, and I welcome you all in your science class. Students, so far we have discussed about how do we group different objects, why there is a need to group objects. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, इवन कि वो एक मटेरियल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि एक टम्बलर जो होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है. Recall our experiments with pieces of cloths in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. अब कह रहे हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रीवियस चैप्टर डेट इज़ फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3 था हमारा, उसमें किए हुए हैं जो एक्सपेरिमेंट्स, उसको ध्यान में रख के माइंड में रख के ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि टम्बलर में यूजली हम लिक्विड रखते हैं. ठीक है, तो therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth. कह रहे हैं कि इसीलिए ये एक सिली चीज़ नहीं होगी कि अगर हम टम्बलर जो है वो कपड़े का बनाएं. ठीक है, what we need for a tumbler is, अब हमें टम्बलर के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. हम टम्बलर के लिए ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, मेटल को यूज़ कर सकते हैं, और कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो लिक्विड यानी कि वाटर को होल्ड करके रख सके. किसको होल्ड करके रख सके? वाटर को होल्ड करके रख सके. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़. कह रहे हैं कि वैसे ही ये भी एक बुद्धिमानी नहीं है कि अगर हम पेपर लाइक मटेरियल, पेपर से बने हुए मटेरियल्स को यूज़ करें एज वेसल्स फॉर कुकिंग. मतलब कि कुक करने के लिए हम पेपर से बने हुए यूटेंसिल्स यूज़ करें. ठीक है, ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं कि we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अब कह रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि हम एक मटेरियल जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, हम कैसे चूज़ करते हैं एक मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली जिस मटेरियल का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यूज़ किसके लिए होने वाला है. तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक मटेरियल डिसाइड करते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है. ठीक है, नेक्स्ट है सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज. अब कह रहे हैं कि क्या वो कौन सी वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मटेरियल्स के लिए, उसकी यूज़ करने के लिए, मटेरियल को यूज़ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. तो चलिए हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला है अपीयरेंस. क्या प्रॉपर्टी है पहली? अपीयरेंस. ठीक है, अपीयरेंस मतलब फिजिकल, उसको फिजिकली अपेयर, वो कैसी अपीयरेंस है उसकी. मटेरियल्स यूजली देखने में कैसा है मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब कह रहे हैं कि मटेरियल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग लगते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. वुड जो है वो आयरन से बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है, आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. वैसे ही आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. कह रहे हैं कि सेम टाइम पे क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, लेकिन वो तीनों की सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ऐसी सिमिलैरिटीज़ होंगी जो वुड में वो सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो क्या है? मेटल्स हैं. क्या है? मेटल्स हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, अपीयरेंस, इसके बेसिस पे ही हम फर्दर एक्टिविटी जो है वो करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कलेक्ट सम पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अब कह रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स के अलग अलग पीसीज जो हैं वो कलेक्ट करो। जैसे कि मटेरियल आ गया पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एलुमिनियम शीट और चौक। कह रहे हैं कि ये अलग अलग मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसीज जो हैं वो कलेक्ट करो। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, अब कह रहे हैं कि इनमें से कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपको शाइनी लग रहा है। हाँ, ऑब्वियसली कॉपर वायर होती है, ठीक है, एलुमिनियम की शीट होती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, अब कह रहे हैं कि जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको एक ग्रुप में रखो, सेपरेट करो, ठीक है। 2 ही मटेरियल्स हैं, हमने सेपरेट कर दिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, अब कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करो, जैसे कि टीचर जो है वो हर एक मटेरियल जो हमने ऊपर लिए हैं कट करेगी 2 पीसेस में, और फ्रेशली कट सरफेस को देखो। जैसे कि ये मटेरियल एक था, उसको 2 हिस्सों में काटा, ठीक है, ये फ्रेशली कट सरफेस है, इसको ध्यान से देखो। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। अब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ ऐसे हमें शाइनी नहीं लगती है, जब हम कट करते हैं उसके बाद वो शाइनी लगती है, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, ठीक है। डू यू नोटिस सच शाइन और लस्टर, शाइन को हम लस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लस्टर, क्या बोलते हैं, लस्टर, ठीक है। इन द अदर मटेरियल्स कट द मैनी वे एज यू कैन, अब कह रहे हैं कि क्या आपने बाकी जो मटेरियल्स थे उसमें देखी वो शाइनी अपीयरेंस या लस्टर, ठीक है, उनको भी कट करके देखो। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर। अब कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, जितने मटेरियल्स हैं आपकी क्लास में उन सबके साथ, और लिस्ट बनाओ किसकी, जो जिनमें लस्टर है और जिनमें नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। अब कह रहे हैं कि कटिंग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम उस मटेरियल की सरफेस को सैंड पेपर से रब कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा उसमें लस्टर है मटेरियल में कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब कह रहे हैं कि जो शाइनी होते हैं मटेरियल्स, जिसमें ऐसा लस्टर होता है मटेरियल्स में, वो यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, मेटल्स की एग्जाम्पल है। अगर आपको पूछेगा कोई कि नेम द मटेरियल्स दैट हैव लस्टर, तो आप इन मटेरियल्स का, इन मेटल्स का नाम लोगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, ठीक है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। अब कह रहे हैं कि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी शाइनी अपीयरेंस क्या करते हैं, खो देते हैं और डल लगने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो हवा के और मॉइस्चर के कंटैक्ट में आते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। इसीलिए हम उन मटेरियल्स में जो अपनी शाइनी अपीयरेंस खो देते हैं, उनमें हम लस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कट करके उनको, और उनकी फ्रेशली कट सरफेस को नोटिस करके, ठीक है। When you visit an iron smith or a workshop, अब कह रहे हैं कि आप आयरन स्मिथ जो लोहे पे मारता है और उसकी चीज़ें बनाता है, या कोई वर्कशॉप पे जाओगे, आप वहाँ पे क्या करो, फ्रेशली कट सरफेसेस देखो मेटल रॉड्स की, ये देखने के लिए उनमें लस्टर है कि नहीं है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आ गई अपीयरेंस, मतलब देख के पता चल जाता है कि मटेरियल कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। आगे है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब कह रहे हैं कि हम अगर कोई भी मटेरियल अपने हाथ में लेते हैं, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कंप्रेस करने। जैसे ये पेन पेंसिल है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगी अपने हाथ में, ये कंप्रेस होती है, नहीं होती है, वैसी की वैसी होती है। लेकिन वैसे ही अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको
पाउच को, पेंसिल बॉक्स को कंप्रेस करने की कोशिश करूं, ये समवट कंप्रेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सॉफ्ट है, ठीक है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड। अब कह रहे हैं कि एक मेटल की की लो और क्या करो, स्क्रैच करो एक किसकी, वुड की सरफेस को, ठीक है। एल्यूमिनियम को, स्टोन को, नेल को, कैंडल को, चौक को और कोई भी एनी अदर मटेरियल या ऑब्जेक्ट को। अब कहता है कि आपको इजीली स्क्रैच कर पाओगे आप मेटल की को कुछ मटेरियल्स पे, लेकिन कुछ मटेरियल्स पे स्क्रैच भी नहीं होगा, जैसे कि स्टोन हो गया, नेल हो गया, इन पे क्या होगा, स्क्रैच नहीं पड़ेगा। एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं मटेरियल्स जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाए या स्क्रैच हो जाए इजीली, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स को सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको मुश्किल होता है कंप्रेस करना, वो मटेरियल्स कौन से होते हैं, हार्ड होते हैं। पता चल गया आपको, हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स वो होते हैं जो इजीली, जिस पे स्क्रैच पड़ जाए या इजीली जो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। और जो मटेरियल्स कंप्रेस नहीं हो पाए उनको हम हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन या स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाई आयरन इज हार्ड। स्पॉन्ज को अगर हम अंदर कंप्रेस करेंगे वो पूरा अंदर कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन आयरन को, या जैसे मैंने आपको पेन पेंसिल की एग्जांपल दी, इन चीज़ों को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हार्ड मटेरियल्स हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब कह रहे हैं कि अपीयरेंस में ही मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लस्टर आ गया, हार्डनेस आ गई, रफनेस आ गई या स्मूथनेस आ गई। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अब कह रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या आप सोच सकते हो, क्या आपको पता है जो एक मटेरियल के अपीयरेंस को क्या करें, डिस्क्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या मतलब होता है इसका? सॉल्युबल होता है जो किसी चीज़ में घुल जाए और इनसॉल्युबल होता है जो किसी चीज़ में नहीं घुले। एक्टिविटी नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहे हैं कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सबस्टांसेस। अब कह रहे हैं कि सॉलिड सबस्टांसेस के सैम्पल्स को कलेक्ट करो। सॉलिड सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स नहीं है इन्होंने, शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होती है? लकड़ी का बूरा नहीं होता जो, वो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 5 ग्लासेस लो या 5 बीकर्स लो। 5 चीज़ें हैं ना सॉलिड, 1 2 3 4 5, तो वैसे ही 5 बीकर्स लो और हर एक बीकर को कितना 2/3 वाटर के साथ फिल करो जैसे किया हुआ है, और उसमें एक स्मॉल अमाउंट, एक पूरा स्पून फुल किसका डालो, इन 5 बीकर्स में 5 चीज़ों का। जैसे कि पहले बीकर में हमने शुगर डाल दी, सेकंड में सॉल्ट, तीसरे में चॉक पाउडर, फोर्थ में सैंड एंड सॉडस्ट, फिफ्थ में, ठीक है, ठीक है, डाल दी। और कह रहे हैं कि अब उसको हर एक चीज़ जो हमने बीकर में डाली, पानी में डाली सॉलिड सब्सटेंस, उसको क्या करो, स्टिर करो, मिक्स करो, ठीक है। और कुछ देर रुकने के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ सब्सटेंसेस जो हमने वाटर में ऐड किए थे, ठीक है। सबसे पहले टेबल में देखते हैं, सॉल्ट जो कि डिसअपेयर हो जाएगा कंप्लीटली वाटर में, शुगर भी क्या होगी, डिसअपेयर हो जाएगी, सैंड नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, चॉक पाउडर नहीं होगा डिज़ोल्व, सॉडस्ट नहीं होगी डिज़ोल्व, ठीक है, डिसअपेयर नहीं होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप घर पे अगर आप नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, या कोई भी शुगर सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, हम शुगर डालते हैं पानी में और शुगर जो होती है हमें दिखती है थोड़े टाइम बाद, जब हम उसको मिक्स करते हैं पूरी मिक्स हो जाती है ना, पूरी मिक्स दिखती ही नहीं है शुगर के क्रिस्टल्स हमें, तो वही है कि डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। यू विल नोटिस डैट, अब कह रहे हैं कि आप नोटिस करोगे कुछ सबस्टांसेस जो होंगे वो पूरे डिसअपेयर हो जाएंगे या डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिसअपेयर होने का मतलब डिज़ोल्व ही होता है, पूरे डिसअपेयर हो जाएंगे या डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सबस्टांसेस क्या है, सॉल्युबल है वाटर में,
कौन से सबस्टांसेस सॉल्युबल है वाटर में, जो कि कंप्लीटली डिसअपेयर हो गए या वाटर में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ सबस्टांसेस ऐसे होंगे जो मिक्स नहीं होंगे वाटर में और डिसअपेयर भी नहीं होंगे, अगर हम मिक्सचर को मिक्स भी करें ना फिर भी डिसअपेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सबस्टांसेस को हम क्या बोलते हैं, ये सबस्टांसेस क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। पता चला सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, इनसॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब कह रहे हैं कि वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस। कह रहे हैं कि वाटर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में वाटर का, क्योंकि वो बहुत सारे सबस्टांसेस को डिसॉल्व कर सकता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब कह रहे हैं कि क्या लिक्विड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आइए हम देखें। एक्टिविटी नंबर 5 है हमारे पास। अब कह रहे हैं, क्वेश्चन था हमारा लिक्विड डिसॉल्व होते हैं वाटर में कि नहीं होते हैं। कह रहे हैं कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड। अब कह रहे हैं कि इन सब के सैंपल्स क्या करो, कलेक्ट करो। ग्लास टम्बलर लो एक और उसको हाफ वाटर के साथ फिल करो, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में किया, ठीक है। और हर एक लिक्विड का क्या करो, एक स्पून वाटर में डिसॉल्व करो, डालो और स्टीर करो, ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और थोड़े टाइम के लिए उसको वैसे का वैसा रख दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो क्या लिक्विड जो है वो मिक्स होता है वाटर के साथ या नहीं होता है। 4.5 फिगर, ठीक है, ये है, ये मिक्स हो गया है, लेकिन ये क्या है, मिक्स नहीं हुआ है, इवन कि उसने अपनी सेपरेट ऊपर लेयर बना ली है लिक्विड ने, ठीक है। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। अब कह रहे हैं कि वैसे ही बाकी लिक्विड के साथ भी करो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस अपने लिखो, कहाँ पे, 4.4 टेबल पे, ठीक है। विनेगर डिसअपेयर हो जाएगा कंप्लीटली, लेमन जूस भी डिसअपेयर हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होता डिसॉल्व, कोकोनट ऑयल नहीं होता, कैरोसिन ऑयल नहीं होता है ये डिसॉल्व, ये ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ों की ये वाली पिक्चर दिखेगी आपको, और विनेगर और लेमन जूस की ये जो कि मिक्स हो गया पूरा, ठीक है। We notice that some liquids get completely mixed with water while some do not mix with water, और उन्होंने अपनी सेपरेट लेयर बना ली। अगर हम उनको थोड़ी देर रखेंगे वो अपनी सेपरेट लेयर हमें बनती हुई दिखेगी उस पर, उस लिक्विड की, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो भी सॉल्युबल होती हैं वाटर में, लेकिन कुछ नहीं भी होती हैं। वाटर यूजली है स्मॉल क्वांटिटीज। अब कह रहे हैं कि वाटर में यूजली क्या होता है, छोटा अमाउंट, बहुत थोड़ा स्मॉल अमाउंट गैसेस का होता है जो उसमें डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब कह रहे हैं कि जैसे वाटर में, ठीक है, वाटर में रिवर्स, पॉन्ड्स क्या रहते हैं, पानी में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो वो सांस कैसे ले सकते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ही डिसॉल्व हो गई होती है और वो वहाँ से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आगे है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या तो पानी में फ्लोट करते हैं या तो सिंक करते हैं। फ्लोट करना मतलब ऊपर तैरना और सिंक करना डूब जाना, ठीक है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, अब कह रहे हैं कि जब आप एक्टिविटी नंबर 4 कर रहे थे आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं वाटर के साथ। जैसे सैंड था, चॉक पाउडर था, सॉडस्ट था, सेपरेट हो जाएंगे वो वाटर के साथ क्योंकि वो नीचे बैठ गए होंगे, और सॉडस्ट कुछ चीज़ें ऊपर फ्लोट कर रही होंगी, कुछ नीचे बैठ गए होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। सम ऑफ दीज, अब कह रहे हैं कि यू मे ऑल्सो हैव नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड्स एंड एक्टिव। अब कह रहे हैं कि आपने ये लिक्विड्स के साथ भी नोटिस किया होगा जो इनसॉल्युबल होंगे वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं कि कुछ मटीरियल जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं वो फ्लोट कर रहे होंगे वाटर की सरफेस पे। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ चीज़ें क्या होंगी वो वाटर बॉटम टम्बलर के बॉटम में
क्या होगी, बैठ गई होंगी, नीचे बैठ गई होंगी पानी में, ठीक है, जैसे सैंड हो गई हमारे पास। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर। और अब कह रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो पानी में फ्लोट करती हैं और कुछ क्या करती हैं, सिंक, नीचे बैठ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पिक्चर भी दिखाई है 4.6, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास ड्राई लीव्स हैं, वुड है, नीचे मेटल की है, कॉइन्स हैं, ये नीचे बैठ गए हैं, ठीक है। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन भी नीचे बैठ जाता है पानी में। अगर हम फेंके पॉन्ड में तो हमें स्टोन ऊपर तैरता हुआ दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, जब हम हनी के ड्रॉप्स भी डालेंगे वो भी ऊपर तैरेंगे नहीं, वो नीचे बैठेंगे, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज, क्या होगा, कुछ फ्लोट कर रहे होंगे, कुछ संक हो जाएंगे वाटर में, ठीक है। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज मटीरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन लिक्विड और लाइक ऑयल। अब कह रहे हैं कि इन मटेरियल्स की भी क्या करो, आप टेस्टिंग करो ताकि आपको पता चल जाए कौन सा मटेरियल फ्लोट कर रहा है और कौन सा पानी में नीचे बैठ गया है, ठीक है, ऑयल की तरह, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।